वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों, आप इस वीडियो को देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल बार बार जरूर उठ रहा होगा कि थंबनेल में लिखा है 2026 में कुंभ राशि वालों के साथ क्या होगा। एक सवाल और भी मन में घूम रहा होगा कि 2026 का साल इतना क्यों खास हो गया है, जिसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी तो क्यों परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते आचार्य जी लिखने पर मजबूर हुए हैं कि 2026 में कुंभ राशि वालों के साथ क्या होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको जानकारी दूंगा 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है और जो आपके राशि के स्वामी है वह जनवरी के पहले दिन ही भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस बदलती स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। राहु जो स्वयं एक सत्ता है उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। गुरु जो पद विवाह और सत्ता के कारक है वह जब जून में कर्क राशि में पहुंचेंगे, अक्टूबर में सिंह राशि में पहुंचेंगे तो वो कौन सा बड़ा उलटफेर करेंगे, किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करवाएंगे, आपके साथ क्या घटित होगा, आपको जानकारी मिलेगी। बिजनेस में उन्नति करने वालों के साथ क्या होगा, नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी, प्रेम, रिश्ते, नाते, जमीन जायदाद, देश विदेश, आपके हर एक प्रश्न का सटीक जवाब दूंगा। धन को लेकर, प्रेम को लेकर, समाज को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर कौन से बदलाव होंगे, आज इसी को लेकर इस वीडियो में जानकारी देने वाला हो। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना भी है। और राशिफल सुनने के बाद भी आपको संतोष न हो तो आप मुझसे बात करके भी प्रश्न सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशिफल 2026 यानी कि 2026 की कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल। कुंभ राशिफल 2026 के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर का समय कुछ नए अनजाने लाभ, कुछ विषम परिस्थितियों से भी अच्छे अवसर और सुख उपभोग के महत्वपूर्ण मौके देकर जाएगा। 2025 में अनेक प्रकार की यात्रा करने पर भी आमदनी में रुकावट रहती थी, अब वही रुकावटें 2026 में सफलता का कारण बनेगी, क्योंकि 2026 में हर कार्य में सफलता निश्चित है। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके कई सारे लोगों से पूरे वर्ष में घनिष्ठ संबंध बनेंगे, समाज के उच्च वर्ग से मेल मुलाकात बढ़ेंगी। कुछ यात्राएं ऐसी होगी जहां आपका कार्य शीघ्र बनेगा। 2026 के शुरुआत से ही शनि राहु का अद्भुत मेल आपके कर्म भाव को हिला देगा। राहु देव भाव में लग्न में बैठे हैं, जो आपके काम करने के तरीके, सोचने का ढंग और निर्णय गति अब सब कुछ नया रूप लेगा। जनवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के आखिर तक अद्भुत ऊर्जा का संचार रहेगा। जो लोग नौकरी में है उनके लिए 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच नए पद या नई जिम्मेदारियों का अवसर प्राप्त होगा। अब आप कंपनी के द्वारा बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुने जा सकते हैं, कोई विशेष जवाबदारी प्राप्त होगी, सौदे के दौरान इच्छित लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ खुलापन मिलेगा और आप अपने आप को सर्वहारा अनुभव भी करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई मल्टीनेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी से भी बड़ा ऑफर दिया जाए और आप वह ऑफर को स्वीकार करें। 2 अप्रैल से जब आपके कर्म के स्वामी द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तो ये वह बेरोजगार लोगों के लिए बड़ी खुशी देकर जाएगा, क्योंकि अचानक किसी पुराने संपर्क से बुलावा आ सकता है। अगर आप अपना काम छोड़कर चले गए थे तो वहां पर आपकी पुनः वापसी हो सकती है। आप संगीत, कर सामान, कमीशन के क्षेत्र से संबंध रखते हो तो लाभ के अवसर मिलेंगे। ललित कलाओं से संबंधित लोग लाभान्वित रहेंगे। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, खासतौर पर बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा से संबंध रखते हैं तो उनको भी बड़ा पद, बड़ा कार्य और बड़ा सम्मान मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, यह निश्चित है कि 2 जून के आसपास पद या फिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी या कोई बड़ी संस्था का पद सरकार में या गैर सरकारी संस्थान में या समाज में, सोसाइटी में कहीं पर भी प्राप्त होगा।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2 जून को गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे, तो वो आपको पद के साथ साथ प्रेम परिवार का भी लाभ देंगे। पैसे के नए नए स्रोत उजागर होंगे। महिला मित्र या दूर के रिश्तेदार से सहयोग मिलेगा या उनके माध्यम से लाभ मिलेगा। इस अवधि के दौरान आपकी काम वासना तीव्र होगी। आप कुछ नए संबंध की ओर लालायित होंगे। हो सकता है कि आपका प्रेम प्रकरण अब चरम पर पहुंचे। ऐसा भी होगा कि इस अवधि के दौरान आपके जीवन में किसी नए साथी की एकाएक एंट्री हो जाए। याद रखें, गुरु पूरे जून में 6ठे भाव में चले जाएंगे, इसलिए शादी से पहले कुंडली मिलन करवा लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे तो आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव में ही उपस्थित रहेंगे, लेकिन जब वह मई महीने में रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे तो आपको बहुत शीघ्र उत्तेजित करेंगे। आप बिना किसी कार्य के भी भ्रमण करेंगे। 9 अक्टूबर को जब वह उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे तब स्वास्थ्य कमजोर होगा। आपके व्यवहार में विघ्न उपस्थित होगा। कुछ लोग या फिर आपके आप्तजन से दूरी बढ़ जाएंगी। और वैसे भी आपकी कुंडली के कर्म भाव में वर्ष के अंत तक किसी भी ग्रह की उपस्थिति न होना स्पष्ट संकेत कर रही है कि धंधा तो निरंतर चलता रहेगा, आवक भी मिलती रहेगी। जो 2026 में व्यापार करते हैं उन्हें मध्य तक विशेष जून के आसपास कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो आपके काम को देश विदेश से जोड़ सकता है। अकस्मात लाभ प्राप्त होगा। व्यापार वृद्धि हेतु किए गए प्रयास भी सफल सिद्ध होंगे। नए नए व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे। यहाँ तक आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में लगातार जो लॉस की स्थिति बन रही थी अब पूर्ण रूप से दूर होगी और आप अपनी समस्याओं को भी ढूंढने में सफल रहेंगे, जिसका लाभ आपको 2026 में मिलेगा। हालांकि इस वर्ष राजयोग के कारण आपकी रचनात्मकता गतिविधियां बढ़ेगी। आपका रोमांटिक मूड बना रहेगा। आप प्रेम, प्यार, पुराने व मनोरंजन कार्यों में व्यस्त रहेंगे, यानी कि आपकी शादी भी तय हो सकती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं उनको अन्य राज्य या फिर विदेश में निवास करने का भी मौका मिल सकता है। और वैसे भी 20 जनवरी में शुक्र का विदेश भाव में पहुंचना विदेश में अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाएगा। विद्यार्थियों को संस्थान में अच्छी संस्था में चयन होगा। शिक्षा में समाधान निकलेगा। जो रात्रि में चौंक कर उठने की बीमारी से पीड़ित थे उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पति और पत्नी के तनाव से मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक आप कोई बड़ी भागीदारी में भी सम्मिलित हो सकते हैं। कोई बड़ा प्रस्ताव आ सकता है और हो सकता है कि आप अचानक से ही किसी व्यक्ति विशेष की सहायता से जीवन के परम सुख को प्राप्त करें, परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा की ओर आगे बढ़े। क्योंकि शुक्र अप्रैल से अगस्त के बीच जब बृहस्पति का दृष्टिकोण धन भाव पर आएगा तब अचानक से धन की वृद्धि संभव होगी। पुराने निवेश का रास्ता खुलेगा। जो लोग सिर्फ डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन इनकम से संबंध रखते हैं उनके लिए भी 14 मई से 9 जुलाई तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। याद रखिएगा, रियल एस्टेट, जमीन से जुड़े फायदे होंगे। हालांकि अगर आपको किसी ने सस्ती जमीन या सोने जैसा ऑफर दिया है तो दस्तावेज आवश्यक जांच करें, क्योंकि 2026 के दूसरे हिस्से में फर्जी सौदेबाजी का भी योग प्रबल बना हुआ है। मित्रों, प्रारब्ध का ना तो फल भुगताए बिना नाश होता है, न प्रारब्ध बदल सकता है, परंतु मनुष्य शास्त्रोक्त देव आराधना, सेवा, पूजा आदि प्रबल कर्म करे तो तुरंत नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो सकता है। और वह प्रारब्ध फलदानोन्मुख पहले प्रारब्ध के बीच में अपना फल दे देता है। जैसे कि कुंडली में धन प्राप्ति का योग नहीं है, पर यदि धन प्राप्ति श्री यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो जाए तो नवीन प्रारब्ध के निर्माण से धन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य विषयों को लेकर भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली का एक योग आपको जमीन से सितारों तक पहुंचा देता है, तो एक दुर्योग आपको सिंहासन से जमीन पर बिठा भी देता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण कर अपने जीवन के संबंधित उपायों को जानना चाहिए। समय के अभाव से यहाँ 2026 का संक्षिप्त राशिफल की मैंने जानकारी दी है। अगर आप संपूर्ण राशिफल जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर वीडियो में दिया गया है।
चलिए अब आपके नए वीडियो का आप इंतजार करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।